नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार। आज हम यूपी पुलिस के लिए जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। और नंबर सिस्टम में जो पहला चैप्टर है, हम क्या शुरू करने वाले हैं बच्चा? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हम शुरू करने जा रहे हैं संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में कई चैप्टर्स आते हैं। संख्या पद्धति किसी एक चैप्टर से मिलकर थोड़ी ना बनी है। तो संख्या पद्धति में कई चैप्टर्स आते हैं, जिनका जो पहला चैप्टर हमारे पास है, फर्स्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इकाई, यूनिट डिजिट। इकाई का बहुत ही सरल चैप्टर है, अगर आपको समझ आ गया तो। अगर नहीं समझ आया तो फिर इसके लिए सवाल कठिन है आपके पास। सवाल कोई ना सरल होता है, ना ही कोई सवाल कठिन होता है, बस हमको करना आना चाहिए। हमारे लिए हर चीज़ सरल हो जाती है। चलिए देखते हैं हमने क्या ट्राई किया बेटा। हमने ट्राई किया पहले सवाल के लिए। तो पहले सवाल पे हम गए और हमने यहाँ पर ट्राई किया। जैसे पहले सवाल पे क्या गए, पहले हम तुमको कुछ नियम ही बताए दे रहे। जैसे देखें इकाई अंक क्या होते हैं। आपने कोई नंबर लिख दिया, एग्ज़ाम्पल के लिए आपने नंबर लिख दिया 12, 3, 4, 5, ऐसे कोई नंबर लिख दिया। पढ़ने में तो नंबर बड़ा है, लेकिन हमें तो इकाई अंक से मतलब है ना। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5। 5 इसका क्या हो जाएगा? इकाई अंक। इकाई अंक बचपन में संख्या नहीं पढ़ते थे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे करके। तो यूनिट डिजिट फर्स्ट प्लेस पे जो होगा वही इकाई अंक कहलाएगा हमारा। तो इससे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। पता लगा बहुत लंबी गुणा दे दी है, उसका इकाई अंक हमसे उन्होंने पूछ लिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल हमने और लिया। क्या एग्जाम्पल लिया हमने? जैसे 23, 34, 65, 198। अब बोले इसका यूनिट डिजिट बताओ। अब आप क्या करें, पता लगा अगर आपने पढ़ा ही नहीं बेटा, चैप्टर है तो पता आप क्या करेंगे? आप सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, समय बर्बाद होगा। समय थोड़ी ना ख़राब करना है, इतना समय मिलता ही कहाँ है आपको एग्ज़ाम में जो आप समय ख़राब करेंगे। तो इसका बेहतर सा तरीका क्या है कि आप सबकी यूनिट प्लेस को जोड़ दीजिए, जितनी भी आती हैं। 3 में 4 जोड़िए, 4 में 5 जोड़िए, 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12 में 8 जोड़ दीजिए। यहाँ देखो 3 + 4 किया, +5 किया, +8 किया। जैसे ही 4, 3, 7, 5, 12 हुआ, इनका योग जैसे ही 12 हुआ। अब 12 का तुम्हें कौन सा उठाना है? 2। 8 और 2 10। तो यूनिट डिजिट क्या हो गई आपके पास? 0। तो 0 इकाई अंक आएगा। 0 क्या आएगा इसका? इकाई अंक। आपको अगर जोड़ते वक्त भी या गुणा करते वक्त भी नंबर बड़े होते जा रहे हैं तो उन बड़े नंबर्स का भी पहला नंबर उठा लेना है, फिर आगे गुणा करनी है। समझ आ गई बात? ओके, क्लियर। चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल हम लोग गुणे का लेते हैं। ठीक, अगला एग्जांपल हम लोग गुणा का लेते हैं। जैसे ये तो एग्जांपल नंबर 2 हो गया, ये एग्जांपल नंबर पहला हो गया। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल जैसे हमने ले लिया 31 × 37 × 36 × 46 × 29 ले लो, या 89 ले लो, जो भी ले लो। चलिए ट्राई करते हैं। इसे ले लिया आपने, तो आप क्या कर सकते हो सवाल के साथ में? आपने यहाँ पर जब रखना है तो क्या करेंगे? इतनी लंबी गुणा कौन करेगा बैठ के बेटा? कर पाएगा कोई? नहीं ना। कर तो सब लेंगे गुणा, लेकिन समय लगेगा करने में। तो हमें यूनिट डिजिट के लिए क्या करना है? हमें नंबर्स ले लेने हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखो, अभी तो हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, अभी नियम जो पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको किसका क्या नियम है। ओके, तो 1 की गुणा किसी में भी करोगे तो उत्तर तो 1 ही आना है। 6 की गुणा किसी में भी करोगे तो उत्तर तो 6 ही आना है। तो आप देखिए यहाँ पर 6 की गुणा स्वयं 6 में करोगे तो उत्तर 6 आएगा। यहाँ पर ले लीजिए 7 × 6, फिर से × 6, फिर से × 9, तो 7 × 42 और बेटा 6 9 54, इनकी गुणा है। तो इनकी गुणा में फर्स्ट प्लेस ले लीजिए। 4 दूनी कितना हो गया? 8। 8 क्या हो गया आपका?
इकाई अंक। 8 का कौन सा अंक हो गया? इकाई का अंक हो गया। बोलो आपके पास क्लियरिटी आई संख्या पद्धति में, जो पहला चैप्टर इकाई अंक पढ़ रहे हैं? ठीक, ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसे हम समाप्त कर दे रहे हैं। अब आगे की बात हम जानते हैं क्या हो गई इकाई अंक इनके, और हम अगर क्वेश्चंस पे जाएं और अगर हम क्वेश्चन करें और की प्रैक्टिस करें तो हम जानते हैं, बताते चलते हैं आप। जैसे एक हमने सवाल लिया, अगला क्वेश्चन लिया हमने नंबर्स पे 91 इंटू 93, 91 इंटू 93। राइटिंग पैड पे बार बार लिखते बनता नहीं है। 91 इंटू 93 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 97 इंटू 98। ये हमारा सवाल है, हमने ये सवाल ले लिया। करिए सवाल भाई, जैसा बताया तरीका आप वैसा ट्राई करिए, उस तरीके में समय लगेगा। तो स्मार्टनेस किस में है? स्मार्टनेस इस बात में है कि आप देख पा रहे हैं सवाल को या नहीं देख पा रहे हैं, कि उसमें कुछ छिपा तो नहीं है ऐसा। अब यहाँ पर एक अंक है 5, ठीक है। 5 की किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 0 आएगा। खत्म हो गया सवाल। कहाँ गुणा करनी है इतनी ज़्यादा लंबी? 5 तो मिल ही गया ना, सम संख्या भी मिल गई 8, 6 भी मिल गई सम संख्या। तो इस पूरे सवाल का क्या होने वाला आंसर, इस पूरे सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास? इस पूरे का इकाई अंक क्या होगा? बड़ा सा 0। क्लियर? आप स्मार्टनेस तरीके से जानिए सवालों को, जानिए, देखिए, सुनिए, सोचिए। जैसे उन्होंने एक सवाल आपको दे दिया, अगला सवाल तो कुछ भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। क्या क्वेश्चन है? सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। अब बच्चा कंफ्यूज कि संख्याएं तो दे ही नहीं रखी हैं, सवाल कैसे करें हम? कोई संख्या भी तो, कोई सिंगल संख्या तो दे नहीं रखी। तो ऊपर तो दिया है ना भैया, सभी विषम अभाज्य संख्याएं। एक लाइन उन्होंने लिख के दी ना आपको, तो आप उस लाइन को जानिए। ये क्या लिखा है? विषम। दिखा? अगर इसे न देते तो उत्तर कुछ और आता। विषम अभाज्य संख्याओं में कौन कौन आता है? 3, 5, 7। अभाज्य की बात हो रही है, 9 नहीं आएगा। 11, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इससे इतने से आपका क्लियरिटी आ जाएगा। क्लियर है? इनका आपसे उत्तर पूछ रहा है। ओके, तो इस सवाल में क्या है, क्या उत्तर इसका आएगा? इसका भी उत्तर आप बड़ा आसानी से दे सकते हो अगर आप दिमाग लगाएं। अगर गुणा करने बैठेंगे तो समय लगेगा, जैसे 5 × 15, 7 105, फिर 11 गुणा। तो आप ध्यान दीजिए ना एक बात पे, इस सवाल में भी आपके पास एक स्पेशल चीज़ दे रखी है। क्या है वो? 5। दिखा? 5 की गुणा किसी भी संख्या से करोगे, इकाई अंक क्या आएगा? 5। कितना आएगा? 5। तो इस सवाल का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बेटा? 5। सवाल खत्म हो गया।
5 की गुणा 13 में करो, 13 पचे 65, 11 पचे 55, 7 पना 35, 5 3 15, किसी भी में करो आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? ठीक, आप ध्यान रखिए। ऐसे ही अगर आपको कहीं पर कोई अंक ऐसा फंस जाता है जिसमें जीरो है, जिसमें कितना है, जीरो है, तो उस पूरे का सवाल का उत्तर ही जीरो हो जाएगा। या 2 और 5 दोनों फंसते हैं तो भी उसका एक अंक जीरो, चूँकि 5 और 2 की गुणा होने पर उत्तर कितना आएगा, जीरो आएगा। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं हम। फैक्टोरियल 4, या ऐसे लिख दें 4 फैक्टोरियल, ये क्या बला है भैया, ये क्या बला है? फैक्टोरियल की बला ये है कि फैक्टोरियल तब तक टूटता है जब तक लास्ट में एक नहीं आ जाता। फैक्टोरियल का मतलब ही है क्रमगुणित, फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रमगुणित। तो इसकी 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 इस टाइप से उत्तर आते हैं। सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो इनके सवालों में क्या हो सकता है, 4 तियाँ 12 दूनी 24 एकम 24, तो ये आंसर आ जाएगा आपको 4 तियाँ 12 दूनी 24। तो इसका इकाई अंक कितना आया, 4। क्लियर है? ऐसा नहीं सबका ही 4 आएगा, तो इनका इकाई अंक कितना है, 4। ऐसे 5 का आप निकाल सकते हैं, 6 का निकाल सकते हैं। तो आपके पास एक होमवर्क दिए देते हैं कि 5 फैक्टोरियल का निकाल के दीजिए, 6 फैक्टोरियल का निकाल के दीजिए, 7 फैक्टोरियल का निकाल के दीजिए। ये आपके पास में होमवर्क है। ओके, इन्हें आप ट्राई करिएगा, ट्राई करके इनको आप निकाल सकते हैं आसानी से। देखिएगा, कोशिश करिएगा, निकल जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं और नियम। अच्छा, एक इस पर ट्राई तो आप कर लेना, लेकिन हम आपको एक नियम बता दे रहे हैं। फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक के इकाई का अंक 0 आएगा। याद कर लो हमेशा के लिए। अब तुमसे उन्होंने कह दिया फैक्टोरियल 125, गुणा करने बैठोगे सीधे इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। चूँकि 125 में 5 भी होगा और कोई सम संख्या भी होगी, तो आंसर अपने आप 0 हो जाएगा, जो पहला नियम हम लोगों ने सीख रखा था। ओके, चलिए अगले नियम के पास चलते हैं। अगला नियम हमारे पास क्या है, वैसे तो प्रैक्टिस सीरीज है, लेकिन हम सोचे थोड़ा सा पहले बता देते हैं, तो अगली क्लास में आपको प्रैक्टिस ही कराएंगे, फिर नहीं बताएंगे चीज़ें, फिर सिर्फ प्रैक्टिस, सवाल करेंगे, सवाल पे चीज़ें अटकेंगी तो वहाँ से प्रैक्टिस करा देंगे आपकी। ओके, चलिए नियम देख लेते हैं। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, 0 1 5 6 यदि इकाई के स्थान पर है, 0 1 5 6 यदि इकाई के स्थान पर हैं, तो घात कुछ भी हो, इकाई अंक नहीं बदलता। घात कुछ भी हो, इकाई अंक नहीं बदलता है। तो अब सवाल को क्या करेंगे हम लोग, सवाल के साथ क्या करेंगे, जैसे कोई सवाल ले लिया हमने, सवाल हमारे पास आ गया, देखिए 3765 की पावर 437, अब इतनी बड़ी पावर है, अब इसको करने बैठेंगे टाइम लगेगा ना, कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या है, इकाई अंक पूछा गया, यहाँ कितना लिखा है बेटा, 5 लिखा है, आपके रूल में भी तो 5 ही है। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कितना आएगा, 5। कोई सवाल ले लिया 6736 की पावर ले ली 150, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो ध्यान रखिए आप, 0 1 5 6 में से अगर कोई संख्या इकाई की प्लेस पे दी, उसकी घात कुछ भी हो, इकाई का अंक नहीं बदलेगा। ओके, चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम 4 और 9 का नियम, 4 व 9 के लिए ध्यान कर लीजिए।
4 दिया हो और 9 दिया हो, 4 इकाई की प्लेस पर है, इकाई के स्थान पर 4 और 9 है। तो अगर घात सम है, घात कैसी है, सम घात है, यहाँ घात कैसी है, विषम घात है। अगर सम घात होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा, तब इकाई अंक, अगर समघात होगी तो इकाई का अंक क्या आने वाला है बेटा, अगर घात आपके पास सम है तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा, और अगर घात विषम है 4 आ जाएगा। मतलब कोई संख्या दी है, जैसे 5 6 4 3 4 दिया है और उसकी घात कुछ भी दे दी, भी एग्जाम्पल समझा देंगे आपको। घात अगर उसकी सम दे रखी है तो इकाई का अंक बदल जाएगा, 6 हो जाएगा, अगर घात विषम है तो 4 हो जाएगा। 9 की स्थिति में क्या है, 9 की स्थिति भी देख लीजिए। 9 में यहाँ अगर घात हमारी सम है और यहाँ घात हमारी विषम है, आप नोट्स बना लेना प्रॉपर। घात अगर सम है, घात विषम है, तो इकाई का स्थान 1 हो जाएगा, इसका इकाई का स्थान 9 हो जाएगा, ये बदल जाएंगे। इकाई अंक 9 का इकाई अंक क्या हो जाने वाला है, 9 के इकाई अंक में क्या परिवर्तन आएगा, 9 का इकाई अंक चेंज हो जाएगा। अगर समघात है 9 के ऊपर कोई तो इकाई अंक 1 आ जाएगा, अगर 9 के ऊपर कोई विषमघात है तो इकाई अंक 9 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सवाल को करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए सवाल, जैसे मैंने एक सवाल लिखा 6 7 3 5 4 पावर लिख दी इसकी 1 2 3 7, बड़ी सी पावर। ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ 4 लिखा है, नियम हमने 4 और 9 का पढ़ा है, भी ये तो पढ़ा, 4 और 9 का हमने नियम पढ़ा है। तो यहाँ कितना लिखा है, 4। ऊपर ये घात है कैसी, विषम। कैसी घात है, विषम घात। आपको क्या पढ़ाया था, 4 की अगर घात सम है तो 6 आएगा, अगर घात विषम है तो 4 आएगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होने वाला है, 4 ही रहेगा। ओके। और अगर इसी सवाल में 6 7 3 5 4 के ऊपर अगर मैं लिख देता 12 336, तो इकाई अंक इसका क्या होता, तो उत्तर है 6। ओके, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाता, 6। क्योंकि घात कैसी है इसकी घात क्या है, ये समघात है। समघात का इकाई अंक अगर 4 दिया है किसी संख्या के पहले स्थान पर, उसकी घात सम है तो इकाई अंक 6 हो जाएगा, और अगर विषम है तो 4 ही रहेगा। ओके, अब आपके पास में नियम बचते हैं। बैटरी ड्रेन हो गई क्या, ओके, चलिए बैटरी ख़त्म हो रही है टैबलेट में, बाद में देखते हैं क्या चीज़ें दे रखी हैं। अभी आप 2 8 और इनके नियम आपको कल बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। 2 3 7 8 के नियम बचे हैं, 2 3 7 8 के नियम बचे हैं। इन सब का एक ही नियम है, इन सब का एक ही, सभी इकाई के अंक में इनके 4 की होती है रिपीटिशन, तो उस रिपीटिशन को आपको मैं कल समझा दूंगा। ओके, अभी के लिए क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू। आपको अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में। मैं आप कम समय में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी अच्छी प्रैक्टिस की आप चीज़ें आप बहुत जल्दी हैंडल कर लेंगे। जब एक्सरसाइज पे आएंगे हम लोग तो हम जल्दी करेंगे। ये आपकी क्लासेस यूपी पुलिस के लिए स्पेशली डिज़ाइन है, तो यूपी पुलिस के पेपर में जो जो चीज़ें पूछी जा रही होंगी उन सब के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। धन्यवाद।